हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, काम में व्यस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, काम में व्यस्त हैं, क्योंकि हम तो पहाड़ी लोग हैं और ठेठ गढ़वाली लोग हैं हम। तो दोस्तों अभी कोरोना में कितनी मारा मारी हुई आप सभी को पता है। अभी एक बीमारी हो आ गई, पहले कोरोना आया चीन से, अभी हंता कहाँ से बनता आ रहा है कुछ पता नहीं जनता को सही में। अभी हमारे भारत में भी 5-6 मौतें हो गई हंता की बीमारी से। अब ये बीमारी का नाम पहली बार सुन रहे हैं कि हंता कहाँ से बनता। और पहले तो कोरोना का टीका लगे थे, कोरोना टीके ने भी अटैक की बीमारी लोगों पे फैला दी है ना। ये अटैक की बीमारी ऐसी हो गई ना, ऐसा खिलौना जैसे लोगों का ऐसा हो जाता है, चलते फिरते कहीं भी लुढ़क जाओ बस जी। साइलेंट अटैक आता है, ये आता है, सो आता है। तो ये सब कोरोना के टीका से हुआ। पहले थी इतनी बीमारी थी कम थी, अब बहुत ज्यादा हो गई, हद से ज्यादा। बच्चे बूढ़े नौजवान सब पे बस अटैक। क्या हुआ? अटैक हुआ। क्या हुआ? अटैक से मरा। क्या हुआ? अटैक से मरा। क्या हुआ? अटैक से मरा। बस जब से कोरोना का टीका लगा होगा सबको पता है। जिसने नहीं लगाया ना वो स्वस्थ और मस्त है दोस्तों। मैंने तो कोरोना का टीका एक लगाया था, उसमें 2 महीने तक बिस्तर में रही। 3 बार मुझे कोरोना हुआ था, तो जब भगवान ने बचाना था तो बचा लिया। नहीं तो लोग तो एक बार कोरोना होके मर गए। और जो ज्यादातर हॉस्पिटल में गई वही मरे। अब भी हंता की बीमारी आ गई। अरे मारा मारी भी आएगी, ऐसा ना लॉकडाउन लग जाए, ऐसी नौबत आ जाए कि एक दिन लॉकडाउन लग जाए। कोरोना भी ऐसे लॉकडाउन लगा था। अभी भी हंता की बीमारी जो बाहर से बनता आ रहा ना, इसमें भी लॉकडाउन लगने के चांस हो जाएंगे, देखना तुम लोग, है ना। ये धीरे धीरे करके बीमारी पैर पसारती है इंडिया में। इंडिया में ऐसी बीमारी कोई नहीं बनती जैसे बाहर विदेशों से बन के आती है। हमारे भारत में से कुछ नहीं बनता जैसे बाहर विदेशों में बनता। हंता बनता सब बाहर से आ रहा है। चीन से कोरोना आया, अभी हंता बनता का भी पता नहीं चला कहाँ से बनता हुआ आ रहा है। अभी हमारे इंडिया के लोग विदेशों में जॉब करते हैं, विदेशों के लोग हमारे भारत में आते हैं, हमारे भारत के लोग विदेशों में जाते हैं। तो फिर तो बीमारियाँ आएगी आएगी, अल्टा पल्टा तो होगा ये ना। यहाँ हमारे भारत से कोई बीमारी नहीं जाती कहीं, क्योंकि हमारे भारत में कोई बीमारी नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ पे अंटर संटर नहीं खाते, हमारे यहाँ पे बम गोले नहीं चलते, ऐसा प्रदूषण नहीं है कि अभी अमेरिका ईरान इराक में कितना लड़ाई चली, देखा आपने, पुतिन कितने गोले बरसाए, इधर से उधर से बरसाए, इधर से उधर से बरसाए। तो ये बीमारी जाएगी कहाँ? ये तो ये मारामारी। और चीन अपने आप को ज्यादा समझता है, सही बात बताऊं, चीन अपने आप को इतना समझता है ना कि मैं अब बच्चा पैदा करने की मशीन बना ली उसने, बच्चा हो। ये भगवान, हम आप लोगों ने तो भगवान ने बनाया हम लोगों को, पर चीन क्या कर रहा? चीन से कोरोना बन के आया। क्योंकि अब चीन ना इंसान को बनाने लग गया, और वहीं से सारी बीमारी आ रही धीरे धीरे करके। अभी हंता का बनता भी पता चल जाएगा, ये चीन से ही बनता हुआ आ रहा होगा, क्योंकि चीन में अंटे संटे लोग काम करते हैं। वो नहीं जानते कि भगवान क्या चीज है, उनको पता ही नहीं भगवान के बारे में, भगवान क्या होता है। वो भगवान से भी आगे बढ़ रहा चीन, सोचता है कि मैं दिखा दूं दुनिया को मैं क्या चीज हूँ, मैं क्या चीज हूँ, है ना दोस्तों। जो काम भगवान करता है ना वो इंसान करने लग गया। भगवान की तो कोई मतलब गिनती नहीं। अब कभी देखा आपने कि इंसान को इंसान ने बनाया होगा? अब इंसान इंसान को बना रहा है, देखा? अरे भगवान की बिना इजाज़त से पहले इंसान नहीं बनता था, अब बिना इजाज़त के भगवान, अब दुनिया में जनता इंसान को बना रही है। कमाल है, खेल है ये, कुदरती खेल है ये। अब वो भी कुदरती खेल है जो भी बीमारियाँ आ रही है। कैसे न कैसे तो दुनिया जाएगी भैया। कुछ कोरोना में चली गई, कुछ हंता बनता में चली जाएगी, कुछ और बीमारी आ जाएगी, फुस में बनती चली जाएगी, है ना। दुनिया का तो होगा ही धीरे धीरे करके साफ सफाया। क्योंकि जब कोई एक दूसरे को नहीं समझ रहा, कोई किसी कदर नहीं कर रहा, कोई किसी इज्जत नहीं कर रहा, तुम लोग भगवान को नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम्हें भगवान क्या समझेगा? अब चीन तो अपने आप को ऐसे समझता है मेरे बराबर भगवान कोई नहीं है, मैं इंसान को बना रहा हूँ तो मेरे बराबर कोई है नहीं। चीन में हर पुतले बन रहे हैं, चीन में हर काम होता है। चीन का जो प्रधानमंत्री है ना वो तेज खोपड़ी का है। कोरोना उसी ने फैलाया, मारा मारी उसने की। कहाँ क्या हो रहा है? इंडिया में मारा मारी होती है। कहाँ दुनिया क्या कर रही है उल्टे कर्म? भारत में जनता मरती है। अब भारत में कितने लोग मर गए हंता से। तो मैं तो सरकार से यही कहती हूँ कि इस बीमारी को जल्दी जल्दी निपटाइए, वहीं डालिए जहाँ से आई है। अपने लोगों का ख्याल रखिए सरकार, क्योंकि कोरोना में आप सबको पता है कितने लोग चले गए। अब ऐसा ना हो कि अब नौबत ना आ जाए कहीं फिर लॉकडाउन लगने की, जैसे कोरोना में लगा।
जैसे हंता में भी ना लग जाए, क्योंकि बीमारियों का नाम ही अजीब अजीब सा है ये। क्योंकि भारत में तो ऐसे नाम ही नहीं, वो हंता बनता कोरोना, तो भारत में कोई नाम ही नहीं इन चीज़ों का। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि भारत में ऐसी बीमारी कुछ नहीं है, ये सब बाहर से आती हैं। जो भी बीमारी आज इन तक है ना यहाँ हमारे भारत में, सब विदेशों से आई है, यहाँ नहीं है ये। हमारा भारत बहुत बढ़िया। भारत में ऐसा खान पान ही नहीं है, भारत में ऐसा दंगा उंगा कुछ नहीं है, शांत देश है, बम गोले यहाँ फोड़ते नहीं है, तो कहाँ से होगी बीमारी? अरे देशों में जब कटम कटाई होगी, विदेशों में मारा मारी होगी, लोग सड़ेंगे गलेंगे पकेंगे, तो क्या होगा उनका? यही तो आएगी बीमारी, फैलेगी बीमारी। तो मारा मारी ने लोग मरे यार, सड़ रहे हैं गल रहे हैं, क्या हो रहा है उन लोगों का? अभी कितने लोग मारे गए। पहले वो पुतिन के इधर हुआ था, वो इराक में पता नहीं कहाँ कौन से देशों में हुआ था, फिर अमेरिका ईरान इराक में लड़ाई हो गई। यार इतने बुद्धिमान लोग हैं ना ये, और सड़ेंगे लोग गलेंगे, तो कहाँ जाएगी बीमारी? बीमारी तो होगी। यो हंता भी वहीं से बनता चला आ रहा। अभी छूने से हो रही है कि किसी की थाली में खाने से हो रही है, किसी के टच होने से हो रही है, अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा कि सांस के थ्रू हो रही है। सरकार को निवेदन है, ऐसा टीका मत बनाना कोई, हम तो लगाएंगे नहीं भैया ये टीका टोका, एक ही टीका लगा के भैया हम तो बीमार पड़ गए 2 महीने तक। अब पछता रहे हैं जी हमने क्यों लगाया टीका, क्योंकि हम खुद बीमार पड़ गए। अब नहीं है बस कि भैया टीका लगाना। अरे अभी सतर्क रहिए, टीका से दूर रहिए। अब हंता का टीका ही बनता नजर आएगा आपको, जैसे करोना का टीका बना था। अब हंता का भी जरूर टीका बनने लग गया होगा कहीं ना कहीं, हमारे भारत में तैयारी होने लग गई होगी। पर ना भैया, अब तो हाथ जोड़ लिए हमने, अभी चाहे ऊपर पहुंच जाएंगे पर टीका नहीं लगाएंगे। अरे भैया हमने तो हाथ जोड़ लिए भैया, हम ऊपर पहुंच जाएंगे पर टीका नहीं लगाएंगे। अब कोरोना का टीका लगा के पछता रहे हैं। अब हंता का बनता टीका नहीं लगाएंगे, हम बता दिया हमने। हम मान लिए मत बनाने टीका टोका, बता रहे हम पहले ही। इन टीकों से तो ऊपर वाला बचाए। अब तो आज जिनको टीका नहीं लगे ना कोरोना के, वो स्वस्थ है, मस्त हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं, हमने टीका नहीं लगाया। अरे बेचारे सरकारी नौकरी वाले, सरकारी डिपार्टमेंट वालों ने 3-3 टीके लगाए, 3-3 मजबूरी थी, क्या करते? नहीं तो नौकरी से हाथ धो के जाना पड़ता। आर्मी वाले, पुलिस वाले, मतलब जो भी सरकारी डिपार्टमेंट वाले, 3-3 टीके लगे उनके, बेचारे बीमारी पड़े, क्या करते? क्या ना करता, बोलते ना मरता क्या नहीं करता, मजबूरी थी। पर सरकार, पर नेताओं पे मैंने सुना टीके नहीं लगे हैं। सही में नेता लोगों ने क्या किया, आम जनता पे प्रैक्टिस की है कि देख पहले आम जनता पे लगाते हैं क्या होता क्या नहीं होता, और आम जनता ही जल्दी जल्दी टपक गई ऊपर। ठीक है दोस्तों, और बीमारी भी उसी पे लगी। नेता लोगों ने कोई टीका टोका नहीं लगाया, ये तो खाली आम जनता के लिए बनाई गई दवाई टीके। सही कही गलत कही, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे को। आज जिन्होंने लगाए ना, एक टीका भी लगाए और स्वस्थ हैं, तो कहते हैं हमने टीका नहीं लगाया। हमने कहा अच्छा मर जाएंगे पर टीका नहीं लगाएं कोरोना का। आप देखो बीमारी एक किसी आ रही है भारत में, कहाँ क्या होता है, भारत में मारा मारी होती, कहाँ कोई क्या बीमारी होती है, भारत में मारा मारी होती है। कितने लोग मरे बचाओ। चलो देश विदेशों में तो मानते हैं कि भैया तुम जैसा करोगे वैसे भरोगे, पर हमारे भारत में क्यों तुम ऐसे कर रहे हो? पर जब होता है ना, हमारे भारत के लोग विदेशों में जाते हैं, विदेशों के लोग भारत में आते हैं, तो होता ही है भाई, बीमारी तो आएगी आएगी, ज़रा सी बात तो है ही, है ना। तो दोस्तों अब हम क्या कह सकते हैं, इन बीमारियों का नाम तो पहली बार सुन रहे हैं। ये बीमारियों का नाम हम कभी सुना था आपने? ये कोरोना, ये हंता, कहाँ से बनता, अब न जाने कौन कौन सी बीमारी बन के आता है यहाँ पे, अब कुछ पता नहीं चल रहा। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दिए, अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का और अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि सही में इस मजाक की बात नहीं है। ये अभी 4-5 केस हो गए हमारे भारत में, ये हंता की बीमारी से मर गए लोग, और हॉस्पिटलों में भी आ रखे हैं लोग बीमार हो के। और पता नहीं अब सांस के थ्रू फैल रही है कि किसी के टच होने के थ्रू फैल रही है, किसी के थाली में खाने से फैल रही है, क्योंकि अब लोग एक दूसरे की थाली में धोते तो हैं, पर फिर भी क्या अब तो क्या है, अब कुदरती का देन है, हम क्या कह सकते हैं उसको, कुछ नहीं कह सकते।
है ना। वो तो ऊपर वाले की देन है, क्या करता है क्या नहीं करता हमें कुछ पता नहीं। हम तो एक इंसान बनाया भगवान, ये इतने जानते हैं, ये भगवान तूने हमें बनाया, अब हम उतना ही जीने दो अच्छे से जितना आपने हमें ज़िंदगी दी है, बस उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों आपको मेरी वीडियो सही लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखिए और अपना ध्यान जरूर रखिए अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का, है ना। अरे अभी मैंने ये वीडियो देखी कि झूले में बच्चा कपड़े के झूले में झूल रहा होगा और माँ बाप ध्यान नहीं देते अपने बच्चों पे, बिल्कुल भी नहीं। बस झूला टांग दिया तो टांग दिया, बच्चे को झूल रहा, माँ बाप मस्त रहते हैं। बस ही अपने बच्चों को ध्यान रखा करो यार। तुम बच्चे माँ बाप हो तो अपने बच्चों को ध्यान नहीं रख सकते बिल्कुल भी ना, कैसे माँ बाप हो तुम। मैं कहती हूँ आप लोगों को, बच्चे ऐसे नहीं मिलते, बच्चे बहुत मेहनत से मिलते हैं। ऐसे बेकदरी से मत छोड़ा करो बच्चों को। बच्चा नादान होते हैं, बच्चों को कोई समझ नहीं होती, बिल्कुल भी समझ नहीं होती। माँ बाप को बच्चों का ध्यान हर घड़ी रखना चाहिए, चाहे तुम साला खाओ पियो कुछ नहीं ऐसे मरो, पर बच्चों को मत छोड़ा अकेला। अभी कपड़े का झूले में बच्चे ने झूल रहा होगा और माँ का पता नहीं कहाँ थे घर वाले, अरे बच्चा मर गया। तो ऐसे भी लापरवाह माँ बाप हैं। कैसे बच्चे कितने मन्नत से बच्चे मिलते हैं, जिनके नहीं उनको पूछो ना। आज जो ऐसी छोड़ देते हैं बच्चों को, चलते फिरते कहीं कुछ तो कहीं कुछ, बच्चों की बिल्कुल कदर नहीं करते। यार हाथ जोड़ के कहते हो बच्चों को ऐसा मत छोड़ा करो। छोटे बच्चे नादान बच्चे, उनको ज़िंदगी का कुछ पता ही नहीं है। जब आप बच्चों को कपड़े के झूले में झुला रहे हो, उनको ध्यान रखो ना, उनके साथ साथ रहो। बच्चा जिद कर रहा था करने दो, थोड़ी देर रोएगा ना बच्चा, अपने साथ रखो बच्चे को, अकेला मत छोड़ो बिल्कुल भी। बच्चे जिद करते हैं, सभी को पता है आजकल के बच्चे जिद करते हैं, पर हम उनकी जिद पूरी करने के लिए उनकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। मैंने कहा नहीं है कि माँ ऐसी चीज़ है ना, किसी के आगे नहीं झुकती, पर औलाद के आगे झुक जाती है। औलाद माँ को झुका देती है, औलाद ऐसी चीज़ है, तो औलाद का ध्यान रखा करो। वो वीडियो देखी मैंने, एक बच्चा लड़का छोटा सा बालक, कपड़े का झूला बनाया होगा माँ ने, उसने गोल 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 घूम के, बच्चों को क्या पता क्या हो रहा है, उसने गोल 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 घूम के झूला उसके कंधे का फांसी का फंदा बन गया बच्चा। कैसे माँ बाप हो तुम लोग जो बच्चों का ध्यान नहीं रखते। बच्चों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल के बच्चे हैं भैया, उनको एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ो, अपनी नज़रों से दूर मत करो। न जाने कब क्या हो जाता है, बच्चे क्या कर लेते हैं। बच्चे कभी कंचे फंसा लेते हैं, कभी बच्चे कोई मोती फंसा लेते हैं, कभी बच्चे कुछ कर लेते हैं, बच्चे टॉफ़ी फंसा लेते हैं गले में। कितने बच्चे मर गए टॉफ़ी फंसाए गले में। देखो मेरी तो पोती है, हम अपनी पोती को बिल्कुल नहीं छोड़ती। मैं बिल्कुल एक पल में, अगर मैं अपनी टॉफ़ी लाऊंगी ना, अपनी पोती के सामने तोड़ के खिलाऊंगी, चाहे जिद करे रोए कुछ भी करे, वो भी हमारी पोती भी रोती है, कहती नहीं तोड़ के दे दी दादी तुमने मेरे को टॉफ़ी। मैंने कहा तो रो चाहे चिल्ला, पर मैं तोड़ के दूंगी। जिद पूरी नहीं करती बिल्कुल, यानी करनी भी नहीं चाहिए बच्चे की जिद पूरी। और तुम बच्चे की जिद पूरी करो ना, बच्चा और जिद्दी हो जाएगा। पर अपने बच्चों का ध्यान रखिए, ऐसा मत करिए बच्चों को छोड़ के कहीं भी चल दो आप। बच्चों को झूले में बिठा दिया माँ ने, और बच्चों झूला घुमा घुमा घुमा, तुम कपड़े का झूला बना रहे हो और कपड़ा घूम घूम के बच्चे का फांसी का फंदा बन गया, तो ऐसा लापरवाही मत किया करो बिल्कुल भी। कोई भी वो देखिए वीडियो, अब समझिए कि क्या चीज़ है ये, है ना, ये गलत है। माँ को, खासकर माँ को कहूँगी, माँ बच्चे का ध्यान रखे। घर में अगर और बुजुर्ग हैं, दादी दादा हैं, तो वो भी पोती पाती का ख्याल रखे, पोता हो जा पोती हो, उनका ख्याल रखें, खासकर बुजुर्ग लोगों। कोई लोग कहते हैं ना यार क्या करना है इन बच्चों का, कोई दादा दादी ऐसे काम के भी नहीं होते। सही में देखा मैंने, दादी भी ऐसे नफरत करते ना अपने पोते पातों से, पता नहीं क्यों करते हैं यार। तुम्हारे खानदान के हो, किसी के हैं, कोई से लाए के हो, बहू है तो तुम्हारे घर के हो, है ऐसे क्यों करते हो तुम लोग। बहुत सुनी मैंने कि बहू एक कहती है, अरे मेरी सास तो पकड़ती नहीं, मेरे ससुर पकड़ता नहीं है, मेरी सास तो मेरे बच्चों से दूर जाती है, कभी उसके लैट्रिन बाथरूम साफ नहीं करती है। तुम उसके क्या समझते हो बच्चों को, है तो तुम्हारे घर के संतान हो, है तुम्हारी खानदान है ना वो, तुम उन्हीं बच्चों से नफरत करते हो। धिक्कार तुम लोगों पे। उन दादा दादियों को कहूँगी मैं जो अपने पोती पातों से नफरत करते हैं, वो जान का टुकड़ा है हम लोगों के लिए, एक जान। जैसे हमारी बहू बेटों के लिए वो बच्चा है ना, उससे ज़्यादा हमारे लिए, क्योंकि हमारे पोती पोते हैं वो। हमें नहीं देखना कि हमें हमारा पोती चाहे हमें कल कुछ भी करे, पोता कुछ भी, हमें ये चीज़ नहीं देखना। हमें देखना कि हमारा खानदान है वो,
पर बहुत सारे लोग ऐसे नहीं, पोती हो गई छोड़ो इसको कहीं भी फेंको, पोता हो गया तो चलो उसको गले से लगा लो। अरे पोती कहीं से लाए के उठा के वो भी है, लड़की वो है ना, तुम्हारा बच्चा भी शामिल है उसमें, तुम्हारा लड़का भी शामिल है, अकेला बहू शामिल नहीं उसमें। 4 लड़कियां हो जाते ना, कहीं बहू भी लड़कियां हो गई, वो बहू अकेला नहीं लाई लड़कियां कहीं से, ऊपर तुम्हारा लड़का भी शामिल है। गले से लगाए लड़कियां, तो लड़कियां हमारे तो कहते हो, हमारे में तो देखो 2 लड़कियां हैं मेरी, एक मेरी पोती है, 3 हो गए। हमने कभी नहीं कहा, मैं जब देखती हूँ ना लोग इधर उधर फेंक रहे हैं, मैं कहती हूँ यार मुझे दे दो, मैं पाल लूँगी, अगर नरमा रोटी खिलाऊंगी ना तो वो नरमा रोटी में हम खुश हैं, पर बच्चों को फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। जिगर का टुकड़ा है वो, आय हाय, कलेजा फट जाता है जब बच्चों का नाम आता है ना, फलाने ने लड़के को फेंक दिया, फलाने ने लड़की को वहाँ छोड़ के आ गए, कलेजा फटता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कलेजा फटता है मेरा आंखों में आंसू आते हैं कि लोग ऐसे क्यों करते हैं। ये तो पैदा मत करो तो बच्चों को फेंको मत, पछताओगे तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और मेरा ये दिल है बहुत बड़ा दोस्तों, ठीक है, इतना छोटा सा दिल नहीं मेरा, पूरा जिक्र रखती हूँ मैं। अगर हमारे घर में अगर 10 कन्याएं पैदा हो जाती है ना, तब मैं पूरा जिक्र रखती हूँ उनको साथ देने में उनका। बेटियाँ बोलते मोदी जी ने कहा ना, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हकीकत नारा है बेटियों का, खासकर बेटियों का। बेटियों को कभी इधर उधर मत फेंकना भूल से भी, कदर करा करो बेटियों की भी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। खास कर उन दादा दादी को कहूँगी मैं, जो दादी अपने पोतों से प्यार नहीं करती, पोतों से प्यार करते, पोतों से प्यार नहीं करती, पोतों से कभी कभी दादियाँ प्यार नहीं करती, करा करो प्यार, वो भी तुम्हारी खानदान का हिस्सा है, कहीं बाहर से नहीं आए हो, ठीक है। कितना अच्छा लगता है जब हमारे पोते होते हैं, कितना अच्छा लगता है, कितना खून बढ़ जाता है हमारे लोगों का। अरे हमारे गोद में आ रहे खेलने के लिए, कितना मतलब खुशी होती है कि हमारे घर में पोती हो गई, पोता हो गया, बड़ा अच्छा लगता है ना। लोग पोते के लिए खुश होते हैं, मैं पोती के लिए खुश होती हूँ, मेरी आदत है, मैं पोते के लिए खुश होती हूँ। लोग पोते की चाहत करते हैं, मैं पोती की भी चाहत करती हूँ। मुझे कोई नहीं है कि मुझे पोता ही चाहिए, मुझे पोती भी चाहिए। सही में जो नसीब में हो वो चाहिए, हम गले से लगा लेते हैं, क्योंकि जान भाई हमारी जान है वो। तब मैं उन दादी दादों को कहना चाहती हूँ कि अपने पोती पोतों को खूब खिलाई और मस्त रहे, उनके साथ हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रखे। पोता पोती को भी खुद भी खुश रहिए, है ना। मेरी पोती की तो थोड़ी देर के लिए अगर स्कूल भी चली गई ना, अरे मेरा दिन नहीं गुजरता बिल्कुल भी ना अपने पोते के बिना, है ना। तो यही होता है ना दादा दादी का प्यार, और क्या होता है, क्या चाहिए हमें। अब उनको क्या चाहिए हमसे, एक प्यार ही तो चाहिए बच्चों को, वो दे दिया करो, सही में दे दिया करो मेरे कहने से। ऐसा मत किया करो अपने पोती पोतों के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत लंबी वीडियो खींच गई।